मैं सीधा करता झाड़ को टेढ़ा भी अच्छी माशाल्लाह जावेद भाई टेढ़ा झाड़ ये होना ना उसका कुछ नहीं होता चलिए डालो मट्टी डालो इधर ले लेंगे बांस है बांस एक मिनट चलो आप भी चलो सर अभी आगे साइड में पूरे 25 झाड़ बताएं गमला पीछे सर ये हो गया अभी कर लेते फिर आगे दूसरा लगेगा अच्छा आइए दूसरा साहब आइए अभी साहब आइए रेडी कौन है रेडी कौन रफीक अरे छोड़ो मत चलो बम्बू मुझे भी बम्बू हाँ हाँ देखो बोला जावेद क्या कहेंगे नुसरत साहब? मेरा ये कहना है कि अगर आप झाड़ लगाते हैं तो इसमें वाटर कंजर्वेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर सॉइल इरोजन बचता है और जो पानी का लेवल है ज़मीन के अंदर का वो पानी का लेवल वो बढ़ता है। अगर झाड़ नहीं है और बैरन लैंड है तो पानी वैसे बह के चल जाता है और नीचे ग्राउंड लेवल का पानी नहीं बढ़ता। एक चीज़। दूसरी चीज़, इससे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता। आप खुद नोट करिए कि शेड के अंदर 2 से 3 डिग्री वैसा टेम्परेचर कम रहता। और आपने और सोशल मीडिया पे ये भी सुने होंगे कि एक झाड़ लगाओ, एक एसी आप बचा सकते हैं। एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको अगर आपने एक झाड़ लगाए तो ये बहुत ज़रूरी है झाड़ लगाना। वैसा हुजूर का तो कहना है कि भाई अभी आप झाड़ लगाओ तो आगे के जनरेशन के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता। हो सकता है कि आपको अभी फ़ायदा ना हो लेकिन आगे के जनरेशन को आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बस इतना ही। हाँ, सोशल मीडिया पे देखा जाएगा अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि डॉक्टर साहब हमें झाड़ प्रोवाइड कीजिए, हम लगा लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे कहे कि साहब आप हम कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे तक पहुंचिए, हमारे पास जगह भी है, कुछ रास्ते हैं, कुछ बाड़े हैं, कुछ इस तरह से है। तो क्या ऐसे लोगों तक अगर अपील आती है, कमेंट्स आते हैं, तो क्या उन तक भी आप पहुँचेंगे या कोई पैगाम देंगे आप? जी ज़रूर, इसका भी इंतज़ाम हम कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पर ट्रीज़ झाड़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। हमारे सिद्धार्थ गार्डन में भी उसका प्रोसीजर है, गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन के पास भी उसके प्रोसीजर्स है, लोग उनसे भी ले सकते। बहुत सारे नर्सरीज़ वाले अगर खैर काम के लिए अगर आप उनसे झाड़ लगाने की बात करते हैं या ट्रीज़ की मांग करते हैं तो कंसेशनल रेट्स में देते हैं। और हमारे भी पास अगर लोग आए तो हमारे ग्रुप से, हमारे सोसाइटी से, ग्रीन अर्थ नाम से जो हमने फॉर्म की है, हमसे जितना हो सकेगा, जो भी हो सकेगा हमारी कैपेसिटी में हम इंशाल्लाह करेंगे और ये काम को हम आगे बढ़ाएंगे। सर एक हर किसी ने अगर एक झाड़ लगाया तो जैसे सर ने भी कहा और हमारे अल्ताफ साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले जो मेंशन किया कि एक एसी का काम एक झाड़ करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, लोगों का खर्चा कम होगा और कुदरती राहत जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश का निज़ाम अभी आप देख रहे हैं कि आज 23-24 तारीख होने को आई है और उतनी बारिश नहीं हुई जैसा मानसून आना चाहिए था। तो ये सब चीज़ों में ये झाड़ों का आप इंसान की आम जिंदगी में ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर तो आखिर तक झाड़ का और ये ट्री प्लांटेशन का इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है और इसको हर किसी ने समझना चाहिए। झाड़ लगाने के लिए सबसे कम खर्चे वाला सबसे अच्छा काम है। एक झाड़ लगाने के लिए कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ उसका आप 1-2 साल ध्यान रखिए। आपके हर किसी ने अपने अपने घर के सामने अगर झाड़ लगाने की कोशिश की, ठीक है अपने एरियाज़ में उतनी जगह नहीं होंगे, उतने स्पेसेस अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जहाँ भी जगह मिली अगर वहाँ लगाने की कोशिश करें तो ऑलरेडी ये सीमेंट रोड की वजह से और बाकी की चीज़ों की वजह से अपने सिटी का जो टेम्परेचर था इस साल बहुत काफ़ी बढ़ गया है, 2 से 3 डिग्री का फ़र्क है। तो मुझे लगता है जितने ज़्यादा ट्री प्लांटेशंस होंगे उससे टेम्परेचर कंट्रोल में आएगा और बाकी का भी जो कुदरती निज़ाम है इंशाल्लाह उसमें भी बहुत सारी मदद होगी। तो साहब क्या कहेंगे, आज पौधे लगाने की शुरुआत आपने शहर में की है तो क्या अपील करेंगे आप?
आवाम से? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस साल जो गर्मी हुई है तो और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर औरंगाबाद में, उनको ये महसूस हुआ कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसकी वजह से गर्मी कम हो। तो सबसे बेहतरीन जो काम है वो है पौधे लगाना, दरख्त लगाना, झाड़ लगाना, प्लांटेशन करना। तो ये हम सब लोगों ने मिलके तय किया है कि इस साल कम से कम हम 100 झाड़ लगाएंगे, और झाड़ भी ऐसे लगाएंगे जिसकी हाइट कम से कम 10 फीट हो, ताकि ये झाड़ जल्दी लग जाए और हमको आगे चलकर साया दे और जो है हमको छाँव दे और गर्मी को कम करे। तो इसलिए औरंगाबाद शहर के सब डॉक्टरों ने मिलकर ये तय किया कि शहर में जहाँ जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर बाउंड्री वॉल है, जहाँ पे झाड़ों की हिफाजत हो सकती है, हम वहाँ पे झाड़ लगाएंगे और ये सिलसिला चलते रहेगा। लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। जैसे हमने पिछली बार 5 झाड़ लगाए थे तो बहुत लोगों के हमको कॉल आए कि भाई आप बोलिए आपको क्या मदद चाहिए, हम तैयार है। तो इसलिए अब इस बार हमने 25 झाड़ लगाने का जो यहाँ पे इंतज़ाम किया है, जिसमें 15 नीम के झाड़ है और 10 बेरी के झाड़ है। बेरी के झाड़ चूँकि आजकल मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो कब्रस्तान के लोगों ने हमसे कहा कि आप हमको बेरी के झाड़ दीजिए। तो हमने आज 10 बेरी के झाड़ और 15 नीम के झाड़ लाए हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये झाड़ लगेंगे और आगे चलकर हमको इससे जो है गर्मी का इलाज होगा, हमको छाँव मिलेंगी। और सबसे जो ज़रूरी बात है, हमने जो ये तय किया है, ये है एक सवाब जारिया का काम है, ताकि हम सबको सवाब मिले। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ सब लोगों से कि आप भी आगे आइए और हमारी मदद कीजिए। इंशाल्लाह हम और बहुत सारे झाड़ लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चाहेंगे झाड़ों के ताल्लुक मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपके घर में जहाँ भी जगह हो, आप झाड़ लगाइए और उसकी हिफाजत कीजिए। जैसा मेरे घर में मैंने तकरीबन 50 झाड़ लगाए हैं, और झाड़ भी ऐसे लगाए हैं कि भाई आम की गुठली खाए फेंक दिए, झाड़ आ गया, जामुन खा लिए गुठली, आप वो बीजों का इस्तेमाल कीजिए। एक बीज में आपको एक झाड़ मिलेगा, तो आप अपने बीजों को जो है जहाँ भी जगह है डालिए। आएगा नहीं आएगा वो अल्लाह की तरफ की बात है। बीज डालिए, पानी डालिए और दुआ कीजिए। तो मैं सबको यानी औरंगाबाद के अवाम को, लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी आपके पास फ्री जगह है, जहाँ पर आप झाड़ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए और एक सवाब जारिया का काम कीजिए। मेडिकल कॉलेज में मौलाना उस्तानी साहब का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर प्रोफेसर हूँ। तो हमारे उसका एक 50 साथी है जिन्होंने मिल के ये काम शुरू किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि और आगे ज़्यादा लोग भी इसमें जुड़ेंगे और ये काम और बढ़ेगा।